So hello students. So today we are going to study the vector addition, right? So I think we have already seen what are vectors. Vectors are basically those particular, they are basically vectors are basically the फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इतना बेटा हमको मालूम है। अब हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और फिर ये क्या है, दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा ना एडिशन करने के लिए। तो ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब बेटा दो टाइप के वेक्टर एडिशन होते हैं। एक होता है हमारे पास में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम मेथड, राइट। ट्रायंगुलर लॉ से हम लोग सीख लेते हैं आज। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास में एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से बी है, तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ये कहला जाएगा। ठीक है, टेल टू हेड क्या करेंगे, टेल टू हेड, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक, अभी अगर हमें इसको डराइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्सटेंशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर दी एक्सटेंशंस। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस चेंज द नेम्स। इनके नाम हम पी और क्यू रख देते हैं ताकि ये आ रहा जाएगा। ये हो जाएगा आपके कुछ में ए, ठीक है, ऊपर से बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब अगर आप देखें सो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है बेटा, it is that angle between which the you take the it is that angle between which vectors are emerging out। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेक्टर भी इमर्ज कर रहा है, ये भी इमर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा एंगल कंसीडर करेंगे। और जो रिजल्टेंट होता है तो वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उसको जनरली अल्फा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अब ज़रा आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास में क्यू वेक्टर है, क्या आप देख सकते हैं क्यू वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा बेटा, इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट। तो इन द ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में क्या आप देख सकते हैं कि जो डी सी पार्ट है, क्या है ये डी सी पार्ट है क्यू कॉस ऑफ थीटा, है ना। और इसी ट्रायंगल में बी सी पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ऑफ साइन थीटा। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये दो पार्ट। अब नाउ इन द बिगर ट्रायंगल, अब हम लोग बिगर ट्रायंगल देखेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। सो विल गो विद ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। आप देख सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस लगा पाएंगे। तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बहुत कोई बड़ी बात नहीं लगती मैंने, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चलेगा। ठीक है, अब देखिए ए डी ये है और डी सी ये है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली बेटा ए सी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, तो वही करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिखा है ए बी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, और ए सी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी सी। इट्स होल स्क्वायर। तो अब आप हम वैल्यूज पुट कर दें। ए बी क्या है बेटा, ए बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, इसका स्क्वायर बी सी। ठीक है, बी सी ये है बेटा, देखो हमने लिख रखा है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए डी बेटा क्या है, क्या आप बता सकते हैं मुझे, क्या ए डी का वैल्यू वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी
प्लस डी सी, देखिए डी सी ये रहा है ना, मॉड क्यू कॉस थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे, पूरे को स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नाउ सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आने वाला है, सो पी का मॉडुलस स्क्वायर देन क्यू का मॉडुलस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन फाइनली 2 times p इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में यहाँ तक आ गया है, तो आप देख सकते हैं साइन और कॉस है, ठीक है, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये टर्म हम कर चुके हैं। इसके बाद में क्या बचेगा, मॉडुलस पी का स्क्वायर बचेगा। इसके बाद क्या बचेगा, 2 times मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू कॉस ऑफ थीटा। अब आप भी जानते हैं यहाँ तक और हम भी जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। सो इसीलिए मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल्स टू mod of p square plus mod of q square plus 2 times mod of p mod of q cos theta। और फाइनली हमें सिर्फ रिजल्टेंट का वैल्यू चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, रूट लेंगे बेटा। सो विल बी पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 mod p mod of q into cos of theta। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया। इसे हम लोग थोड़ा सा इज्जत देते हुए बॉक्स में डाल देते हैं। बोले बच्चा, समझ में आई चीज़। अब हमें डायरेक्शन निकालना है, कौन सा डायरेक्शन सर, बेटा इसका डायरेक्शन अल्फा निकालना है कि ये ए वेक्टर से किस तरफ है। तो एक काम करते हैं, हम लोग टैन अल्फा लगा लेते हैं। so, अगर हम यहाँ पे टैन अल्फा लगाते हैं, व्हाट इज टैन, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी हो जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है, ये बी सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ क्यू modulus of q into sin theta divided by AC is बेटा AD plus DC। सो AD की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ P प्लस, और DC की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो ये क्या आपका एंगल आ गया, नहीं, अल्फा एंगल। सो दैट इज व्हाट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स mod of q sin of theta divided by mod of p plus mod of q cos of theta। ठीक बच्चा, सो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, वेक्टर का हमने बहुत अच्छे तरीके से एडिशन किया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी।